नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं क्राइम टाइम। क्राइम टाइम में आज हम आपको लेके चलते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली में, जहां पर पहले तो हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये मामले मीडिया में भी आते हैं, सरकार भी इस पर कड़े कानून लगाती है, लेकिन लोगों के अंदर इसका डर नहीं है। वो लव जिहाद के चक्कर में कई महिलाओं का, कई बच्चियों का शोषण करते हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराते हैं, उन्हें वो सब काम कराते हैं जो शायद उन्होंने पहले के जीवन में ना किया हो। प्यार में किसी के लिए बदल जाना अलग है, लेकिन जबरन किसी को बदल देना अलग बात होती है, क्योंकि वो गुनाह हो गया। अब आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के बरेली का एक मामला, जहां पर बरेली में एक छात्रा कंप्यूटर कोचिंग के लिए उसके घर वालों ने उसको सोचा कि कुछ अच्छा करेगी, पढ़ाई के साथ साथ कोचिंग में कंप्यूटर में जाएगी, कुछ सीखेगी, और कहीं ना कहीं जो हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा पढ़ाई के साथ कुछ और भी करे, जिससे आने वाले भविष्य में उसको कोई भी समस्या का सामना ना करना। अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली के लव जिहाद का मामला। ये मामला सरिता का है। सरिता, जिसने अपने घर वालों के सपनों को पूरा करने के लिए एक कंप्यूटर कोचिंग में एडमिशन लिया। कई सारे सपने थे, माँ बाप के सपने थे कि उनकी बेटी कंप्यूटर कोचिंग में जा रही, कुछ सीख रही है, आने वाले भविष्य में उसको काम आएगा, और उसने बड़े प्यार से उस कोचिंग में एंटर किया, सीखा। वहीं उसकी दोस्ती एक लड़के से होती है। लड़के ने अपना नाम बताया, सुरेश शर्मा नाम बताया। दोनों की दोस्ती हो गई, दोस्ती प्यार में बदल गई। प्यार में बदलते बदलते दोनों ने कोचिंग में ही, अब सरिता का दिल लगने लगा, सुरेश भी आने लगा। पढ़ाई के साथ साथ, कंप्यूटर कोचिंग के साथ साथ दोनों की दोस्ती भी बढ़ती रही और दोनों का रिलेशनशिप शुरू होता है। तब तक सब कुछ अच्छा था, कहीं कोई शक नहीं था, बातें होती थी। सरिता सुरेश के बारे में जानती थी, सुरेश सरिता के बारे में जानता था। एक दूसरे की बातों से लोग पूरा दिन से रात कब हो जाती थी, कभी सरिता को पता ही नहीं चला। उसे लगा कि उसकी ज़िंदगी अब बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। जो वो सोच रही थी, उसने जो सपने देखे थे, वो सपने अब पूरे हो रहे हैं। करते करते कई महीने निकल गए, दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा। सुरेश ने सरिता के साथ कई बार संबंध भी बनाए। जब सरिता ने इसके बाद सुरेश से शादी की बात कही, तो उसने अपनी सच्चाई बताई। कई बार संबंध बनाने के बावजूद वो शादी के लिए नहीं बोल रहा था। तब सरिता को थोड़ा सा शक हुआ कि वो शादी के लिए ना कर रहा है, क्यों? अब जब वो उससे प्यार करता है तो इस रिश्ते को नाम क्यों नहीं दे रहा है? सरिता ने उससे कहा कि वो शादी करना चाहती है, तो तुम मना क्यों करो? तब जाकर सुरेश ने जो सच्चाई बताई, सुनने के बाद सरिता के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि सुरेश ने बताया कि वो सुरेश नहीं, इमरान है। जी हाँ, इमरान ने ही सुरेश बन के सरिता से प्यार किया, उसे फंसाया। अब शादी कर लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो सरिता ने कहा, क्या शर्त है तुम्हारी? उसने कहा, तुमको मुस्लिम बनना पड़ेगा। तो उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुसलमान हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं बदल सकती। इमरान ने कहा कि शादी नहीं कर सकता मैं, शादी अगर तुम्हें करनी है तो तुम्हें अपना धर्म बदलना पड़ेगा। सरिता ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं हिंदू हूँ, तुम मुसलमान हो, तुमने बताया नहीं मुझे कि तुम मुसलमान हो, फिर भी मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तुमने मेरे साथ खेला, मेरी फीलिंग्स के साथ खेला, लेकिन मैं चाहती हूँ तुम इस रिश्ते को आगे बढ़ाओ, मैं इसको नाम देना चाहती हूँ। उसने कहा, शादी करने के लिए तुम्हें अपना धर्म बदलना पड़ेगा। उसने कहा, तुम मुस्लिम हो, मैं स्वीकार कर रही हूँ तुम्हें, तो तुम्हें भी स्वीकार करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मैं हिंदू हूँ। उसने कहा, नहीं, अगर शादी करनी है तो तुम्हें धर्म बदलना पड़ेगा। दोनों के बीच में कहा सुनी होती है। सरिता वापस घर चली जाती है, इमरान वापस अपने घर चला जाता है। फ़ोन कॉल्स नहीं, बातें नहीं, कोई भी कांटेक्ट नहीं। इमरान ने सरिता से एकाएक अपने आप को अलग कर लिया, लेकिन सरिता इस बात को हजम नहीं कर पा रही थी, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि वो इमरान से अलग हो सकती है, क्योंकि प्यार करते करते कभी समय बीत गया था, रिश्ता आगे बढ़ चुका था। वो चाहती कि इस रिश्ते को नाम दे, इमरान के बिना वो रह भी नहीं पा रही थी, और उसने जो धोखा दिया उसको वो छोटा लगने लगा। उसकी जुदाई, उसके अलग होने के उस गम ने उस धोखे को छोटा कर दिया। वो एग्री हो गई, उसने ठीक है शादी कर लेते हैं। शादी के लिए उसने हाँ बोला, क्योंकि मजबूरी थी, काफ़ी लंबा रिश्ता था, काफ़ी समय बिताया था। कई बार उसने जबरन
उसके साथ संबंध बनाए थे। और बड़ी बात जो इमरान ने उसे बताई थी कि उसके कुछ अश्लील फ़ोटोज़ और वीडियो उसने बना लिया है, अगर वो धर्म नहीं बदलती है या कुछ नहीं करती है, अगर शादी करनी है उसे, धर्म नहीं बदलती है, किसी से कुछ कहती है, तो वो सारे वीडियोस फोटोज़ वो वायरल कर देगा। एक डर, प्यार, गुस्सा सब कुछ था सरिता के अंदर। तो उसने सोचा ठीक है, बदनामी तो होगी अगर उसने वायरल कर दिया, उसको बचाने के लिए वो हाँ भी बोल देती है। सरिता से बन जाती है सानिया, शादी होती है। शादी के बाद शुरू होता है उत्पीड़न, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, जहाँ सरिता को पहले तो मुस्लिम बनाया गया, फिर जहाँ वो नॉनवेज नहीं खाती थी, मांसाहार नहीं खाती थी, उसे भैंस का मीट खिलाया गया। इमरान की माँ इमरान ने ये कहा कि असली मुस्लिम या मुस्लिम बनने के लिए उसको नॉनवेज खाना होगा। हर मुस्लिम नॉनवेज खाता है, तो तुम्हें भी नॉनवेज खाना होगा, तुम्हें हमारे धर्म की सभी बातों को मानना होगा, तभी तुम एक मुसलमान हो, तभी तुम हमारे घर की बहू हो। ऐसे करके उसने कई बार उसका माइंड में ऐसी बातें लाई जिससे वो कहीं ना कहीं प्रताड़ित हो रही थी। अगर वो बात नहीं मानती थी तो उसके साथ मारपीट होती थी, उसे मारा जाता था, जबरन उसको मीट खिलाई गई, जबरन उसका धर्म परिवर्तन हुआ। सब कुछ बर्दाश्त करते करते वो रहने लगी। इतनी प्रताड़ना हो गई कि आसपास वालों ने भी पुलिस को बुला लिया। एक बार पुलिस आई, दोनों को उठा के ले गई थाने, समझाया, इमरान को समझाया। समझाने के बाद इमरान सरिता को लेके अलग रहने लगा अपने परिवार से। अलग तो हुआ, ऐसा लगा कि अब सरिता के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इमरान की माँ या परिवार उसके साथ नहीं है, तो शायद इमरान को एहसास होगा प्यार का, इमरान फिर से सरिता के साथ उसी तरह से रहेगा जैसे कोचिंग के समय या प्यार के समय शुरुआत में था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि कभी कभी हमारा सोचा हुआ नहीं पूरा होता है, तो फिर सरिता कैसे अलग हो सकती है, उसका कैसे पूरा हो जाता। सरिता ने जो सोचा वो नहीं हुआ। इमरान ने घर तो अलग लिया, लेकिन उसको ना पत्नी का दर्जा दिया, ना उसको उस तरह से रखा, उसको बंधक बना के रखा, वहाँ बंधक बना के उसको रखा, उसको बाहर नहीं जाने दिया, घर ही में रखा, मारा पीटा। किसी तरह हिम्मत करने के बाद सरिता ने बाहर निकल के अपने मामले को पुलिस तक पहुँचाया। धीरे धीरे उसने हिम्मत बांधी और थाने तक पहुँची और ये शिकायत की कि उसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। नाम बदलकर उससे प्यार किया गया, धर्म बदला उसका, उसको मजबूर किया गया मांसाहार खाने के लिए, उसके अश्लील वीडियो फोटोज़ बना लिए, अगर वो शादी ना करती उससे तो वायरल कर देता। इन सारी बातों को जब उसने पुलिस के सामने रखा तो शुरू होती है तहकीकात। आपको बताते हैं किस तरह से इस पूरे घटना में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने तो अच्छा एक रोल निभाया, साथ दिया सरिता का। गुनहगारों की तलाश की जा रही है, लेकिन हम आपसे एक ही सवाल पूछते हैं, ये कहानी मात्र एक सरिता सुरेश बनाम इमरान की नहीं थी, जिसने हम उन सभी लोगों से जानना चाहते हैं, हम सभी लोगों से पूछना चाहते हैं जो धर्म बदल कर, अगर आप किसी से प्यार करते हो, शादी करते हो, तो शादी निभाओ, जबरन आप धर्म परिवर्तन करो और आप प्यार करो, जो जैसा उसे वैसे एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं तो मैं महिलाओं से कहूँगी कि वो अपनी आँखों को खोलें, आसपास टटोलें, उसके बाद जो सच हो वही बोले, वही देखें। पर आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स, मिलते रहेंगे एक नई क्राइम टाइम की कहानी में और बने रहिए हमारे साथ।